तो हेलो फ्रेंड्स, आइए यानी कि बहुत जल्द 3D आने वाला है, तो उसका बेसब्री से इंतजार करें। तो 3D में देखना कि 6 मार्क्स का है, जो कि काफी इजी होता है और वो आराम से आ सकता है। तो वेक्टर के बाद चलेंगे 3D, यानी कि दोनों का क्या कॉम्बिनेशन मिलता है वेक्टर और 3D का। तो उसी तरह से यानी कि पहले वेक्टर फिर 3D, जैसे कि मैट्रिक्स वाला चला 6 नंबर, एलपीपी 6 नंबर, उसी तरह 3D भी देता है आपका 6 नंबर। तो सबको छोड़ना नहीं है 6 नंबर वाला। तो सबसे पहले वेक्टर सीखें, फिर चलेंगे 3D पर। तो चलते हैं वेक्टर में। सबसे पहले छोटी छोटी आपका यानी कि जो जो था बेसिक चीज करने के बाद फिर चले बेसिक चीजों के बाद छोटा छोटा क्वेश्चन भी बना के देखें। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि उस क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला नहीं था, सिर्फ आपका समझने के लिए था। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उस टाइप पर मिल सकता है। तो चलता कौन सा क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, इफ। क्या इफ यानी कि यदि ए वेक्टर बराबर दिया गया है, क्या दिया है, माइनस आई कैप फिर प्लस जे कैप माइनस के कैप, उसके बाद फिर एंड यानी कि और बी वेक्टर बराबर क्या दिया हुआ है। तो बी बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप और फिर प्लस 2k कैप। देन फाइंड क्या करना है, देन क्या लिखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। फाइंड द क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ देखना क्या कि क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले देखना है इस चीज को, फिर देखना है इस चीज को पूछ क्या रहा, फाइंड यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो चलते सबसे पहले मेरा ए अलग दिया गया है, बी अलग दिया गया है। तो इस चीज में आपको ए प्लस बी करने के लिए सिखाया गया था। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा आई कैप, क्योंकि माइनस आई कैप अब प्लस 2i कैप तो हो जाएगा आई कैप। फिर है माइनस प्लस खत्म प्लस 0 जे कैप, लिखना आपको 0 इंटू जे कैप माइनस के और प्लस 2, तो सिर्फ हो जाएगा प्लस के कैप। ए प्लस बी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, तो फॉर्मूला पर बैठाएंगे ए प्लस बी, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आई प्लस के अंडर रूट कोफिशियंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप बाय अंडर रूट 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, तो बस अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अगर आपको साइड से लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर आपको बनाते टाइम लिख लेना है आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी वेक्टर बराबर लिख देना है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ए बी का मान निकल गया, जोड़ना जैसे क्या कैसे, तो माइनस आई कैप प्लस 2i कैप, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आई कैप माइनस 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 होता है। तो आपको लिखना ये चीज माइनस जे प्लस जे, खत्म हो गया तो 0, तो आपको लिख देना है 0 कैप, 0 इंटू जे कैप माइनस के प्लस 2 के, तो क्या होगा के कैप। बस फॉर्मूला बैठा दिए। कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है यहाँ क्या होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 0, इसका कोफिशिएंट 1, तो किए तो ये चीज आया। फिर चलता है अगला क्वेश्चन, तो और आपका क्लियर होगा। ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो चलता फिर है इफ, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन, इफ यदि ए वेक्टर बराबर दिया 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 5k कैप, ए बराबर दिया है एंड बी यानी कि और बी बराबर क्या दिया गया है, बी वेक्टर बराबर दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। देन फाइंड क्या करना, ए यूनिट वेक्टर।
देखना क्या, इफ ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर। फिर से फाइंड करना यूनिट वेक्टर, लेकिन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब वहां क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पिछला क्वेश्चन में था। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख लेते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर बराबर यहाँ लिख लेते हैं, आसानी होगी। बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यानी कि 3i कैप में चला जाएगा माइनस आई कैप, तो हो जाएगा 2i कैप। j कैप है प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा +1 और -2, तो क्या हो जाएगा -j। फिर -5 और माइनस, तो हो जाएगा +6k कैप, सॉरी क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा, जैसे देखना है कि -5k कैप है और करना इसमें हमको जोड़ना है -5 -1, तो हो जाएगा -1 प्लस, यानी कि प्लस k कैप, तो हो जाएगा इक्वल टू -4k कैप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -4k कैप हो जाएगा। अब फिर फॉर्मूला बैठाएंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i माइनस जे माइनस 4k अंडर रूट कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस -1 का स्क्वायर माइनस, फिर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे माइनस 4k, क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 प्लस 1 फिर 16, तो क्या हो जाएगा 16 5 21, यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 4k कैप अंडर रूट 21 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 21। देखना कैसे कि ए बी करना है आपको, यहाँ बाय मिस्टेक हो सकता है जोड़ने घटाने में, तो जोड़ना घटाना आराम से कर लें, उसके बाद फॉर्मूला में बैठा दें, इतना बाय कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। तो बस इसका कोफिशिएंट 2 था, 2 का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट -1 था, तो -1 का, इसका कोफिशिएंट है -4, तो हो गया -4 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का -1 का स्क्वायर 1 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखना है कि -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस खत्म, क्या हो जाता है 16, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 16। तो बस 4 1 5 16 5 21, यानी आंसर हो गया इतना। फिर चलते हैं इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, पहले था प्लस, यहाँ है माइनस, तो आपको घटा के कर लेना है। तो चलते हैं, फिर मिलता है मेरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, इफ, यानी कि यदि ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है, ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर बराबर क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप है, देन क्या है, फाइंड है यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड, सबसे पहले देखना फाइंड कह रहा है क्या, देखना क्या है आपका। अब क्वेश्चन मिला, इफ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप एंड बी वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप, देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर, लेकिन इन द पैरेलल ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उस टाइम क्या था, इन द डायरेक्शन, अब क्या है पैरेलल ऑफ, यानी कि समानांतर, पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। तो चलते सबसे पहले ए प्लस बी कर ले, सबसे पहले ए आई प्लस 2j माइनस 3k, बी बराबर 2i प्लस 4j प्लस 9k, तो a प्लस बी सबसे पहले कर लेंगे, तो क्या हो जाता है 2 1 3, यानी कि 3i कैप 2 4 6 j कैप -3 और प्लस 9, तो क्या हो जाएगा प्लस 6 कैप। ये चीज हुआ
अब यूनिट वेक्टर क्या करना है, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, प्लस माइनस ये फॉर्मूला कौन सा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फॉर्मूला के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, वही ये फॉर्मूला अभी तक हम लिखे नहीं थे लेकिन अब लिख देते हैं ये फॉर्मूला। सारा क्वेश्चन अभी यानी कि पिछला 2 क्वेश्चन बनाए तो यही फॉर्मूला पर बना। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये, यानी कि 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 6k कैप बाय अंडर रूट, यानी कि इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, 3i प्लस 6j प्लस 6k, 9 प्लस 36 प्लस 36, क्या हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 36 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 36 36 क्या हो गया 72 और 9 कितना हो गया 81। अंडर रूट 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i प्लस 6j प्लस 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 81 यानी कि 81 किसका स्क्वायर है तो 9 का। क्वेश्चन क्या इस फॉर्मूला पर बनाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमको निकालना कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको यानी कि पिछले क्वेश्चन में भी 2 बार हम मतलब यूज कर चुके हैं। जहां पूछे यूनिट वेक्टर ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ये फॉर्मूला हम लिखे नहीं तो डायरेक्ट बैठाते थे, लेकिन अगर हमको भी जरूरत बुझाया कि नहीं फॉर्मूला लिख देना चाहिए तो ये फॉर्मूला हम लिख दिए आपका। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्या दिया रहेगा, अब थोड़ा सा अलग टाइप करेगा क्वेश्चन। अभी तक तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह रहा था लेकिन अब यूनिट वेक्टर ही दिया रहेगा। तो देखते हैं पूछ क्या रहा है। अभी तक तो हमको सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालने कह रहा था लेकिन अब यहां रहेगा फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट्स, यानी कि 9 इकाई, द डायरेक्शन। देखना क्या है कि क्वेश्चंस दिया रहता था ए बराबर और बी बराबर और पूछ देता था यूनिट वेक्टर, लेकिन अब क्या है फाइंड ए वेक्टर अब निकालना हमको। एक वेक्टर दिया दूसरा निकालना है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 9 यूनिट, यानी कि मैग्नीट्यूड उस टाइम हम लोग निकालते थे यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ क्या क्या मैग्नीट्यूड ही दे दिया गया है। अब निकालना हमको वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले ए बराबर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये है। अब क्या आ जाएगा वेक्टर ऑफ, ऑफ 9 यूनिट्स। ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा -2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि यूनिट ऑफ क्या है, कितना यूनिट दिया गया तो इंटू 9 उतना कर देंगे। फॉर्मूला था जहां लिखाए थे हम, जहां लिखाए थे p यूनिट्स रहे, क्या रहता था जहां लिखाए थे हम ये फॉर्मूला, जहां लिखाए थे चेंज वेक्टर ए कितना इंटू ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड p रहता था, मैग्नीट्यूड p रहता था। तो वहां हम क्या करते थे प्लस माइनस ए वेक्टर कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर रहता था। अब p यूनिट्स था, क्या था p यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ था p यूनिट्स, तो इंटू p कर देते थे। p के जगह यहां दिया है 9 यूनिट्स। ये चीज हम इसलिए पहले पॉइंट हम बता चुके थे फर्स्ट क्लास में
चेंज वेक्टर ए वेक्टर इनटू ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड पी यूनिट्स दिया है, तो कैसे होगा, वही फॉर्मूला यूनिट वेक्टर वाला ही फॉर्मूला, लेकिन वहां सिर्फ रहता था 1 इकाई, यहाँ है 9 इकाई, तो यहाँ हो जाता है गुना पी की जगह हो जाएगा 9। तो सिर्फ आपको ये चीज दिखाने के लिए तुरंत हम लिखे इंटू हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 4 √4 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय 4 4 8 1, यानी कि 9 टोटल, 9 किसका स्क्वायर, तो 3 का इंटू 9, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस जो भी है -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इंटू 3। अब इसको फाइनली क्या लिखेंगे, गुना कर देंगे, ए वेक्टर बराबर 3 दूना 6 -6 आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 3 दूना 6 के कैप हो जाएगा आंसर। तो देखना क्या कि यहाँ दिया रहेगा पी यूनिट्स था तो इंटू पी कर देते थे, यहाँ दिया 9 यूनिट्स तो गुना कर दिया 9 बस। इसको स्क्वायर वगैरह करने के बाद हो जाता है 9 9 किसका स्क्वायर, तो 3 3 रूट से बाहर कर देंगे तो 3 बचता है, 3 को काट देंगे तो यहाँ बचता है 3, और इस 3 को हम गुना कर दिए सबसे, तो बस मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखना है कि सब क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आने की संभावना है। जो अभी तक का आज का जो क्लास चला वो सब एग्जाम में आपका आ सकता है, लेकिन 2 क्लास पिछला जो चला वेक्टर का वो सिर्फ बेसिक चीज था, उसका आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आ सकता है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड का क्या आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट वो सब चीज पॉइंट आपका डायरेक्ट आ सकता है। तो चलते हैं फिर अब फाइंड ए वेक्टर, क्या है फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, तो 8 यूनिट्स है इस बार, पिछला बार था 9 यूनिट्स, इस बार है 8 यूनिट्स इन द डायरेक्शन। पिछला क्वेश्चन में क्या था, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड में था 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देखना क्या है कि वहां रहता था p यूनिट्स, तो आप गुना करते थे p, पिछला क्वेश्चन में था 9 यूनिट्स तो वहां गुना कर दिए 9। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये चीज हो जाएगा। अब सबसे पहले लिख देना वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो 8 यूनिट्स है, कितना है 8 यूनिट्स, यानी कि 8 इकाई है। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो प्लस माइनस ये होता था फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू पी, ये फॉर्मूला आता था पी, लेकिन पी के जगह क्या है, ये फॉर्मूला पर अभी हम बैठाएंगे ए वेक्टर बराबर प्लस माइनस इसका क्या है, तो ये 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय अंडर रूट कॉफिशिएंट, यानी कि सबका कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो सबसे पहले आई कैप का 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू कितना, तो 8 यूनिट्स, पी के जगह क्या है, तो 8 है, तो हो जाएगा 8 यूनिट्स। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बराबर क्या हो, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में प्लस 1 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 25 एक 26 4 30 गुना 8। अब क्या हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप बाय क्या हो जाएगा अंडर रूट 30 गुना 8। अब आपको क्या करना है, बस आंसर, यानी कि जब इसको निकालेंगे रूट से, तो सबसे पहले रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा
ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बाय अंडर रूट तीसरी छोड़ दें इंटू 8 का 8 ही रहने दें। इस सबसे बढ़िया क्या होगा कि लिखने का तरीका क्या है कि आपको इधर कर देना है, क्या कर देना है, 8 बाय अंडर रूट 30। लिखने का तरीका ऐसे, आंसर आपको लिखते समय तरीका आपको पता होना चाहिए कि लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये भी सेम चीज को लिखे लेकिन लिखने का देखने में ये अच्छा चीज लग रहा है। तो क्वेश्चन क्या था पिछला क्वेश्चन में, मतलब पिछले टाइप में आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता था, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता था, लेकिन यह मैग्नीट्यूड ही दे दिया है, निकालना है वेक्टर। तो क्या है, बस फॉर्मूला पर, यही फॉर्मूला पर पिछला क्वेश्चन भी बनाते थे, यही फॉर्मूला पर अभी भी बना रहे हैं। ए वेक्टर के जगह ए वेक्टर छोड़ता है, मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, पी यूनिट्स रहता था वहां, तो पी यूनिट्स की जगह 8 यूनिट्स, तो बस गुना 8 हो गया। एक क्वेश्चन और बनाएंगे इसी तरह का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आज का यानी कि सभा समाप्त होगा। तो एक क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, तो चलते हैं इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना है, 21 यूनिट यानी कि 21 यूनिट्स दिया गया है, यानी कि पी के जगह क्या है 21 दिया गया है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्लस 6 के, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले ए बराबर है लिख लेना है, क्या, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ए बराबर हो गया। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो क्या दिया है 21 यूनिट्स। तो फॉर्मूला पर चलेंगे, कौन सा, ए वेक्टर प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू पी, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर चलेंगे, तो इसके जगह क्या दिया गया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप बाय अंडर रूट किसका, इसका कोफिशिएंट का 2 का स्क्वायर माइनस यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू पी के जगह 21। अब क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का 9, फिर 6 का 36। तो क्या हो जाएगा, 36 10 46 4, क्या हो जाएगा, तो सॉरी 36 9 क्या हो जाएगा, 36 9 होगा 45 और 4 49 गुना 21। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप बाय टोटल क्या हो जाएगा अंडर रूट 49 इंटू 21। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो अंडर रूट जब निकल जाएगा यानी कि 7 यानी 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का, तो यानी कि लिख देते हैं ऐसे 7 इंटू 7, तो जोड़ा लगता है 2 का, यानी कि बाहर निकलेगा 1, तो बाहर निकलेगा 7 गुना 21, तो 7 से यहाँ कटा दें 7 21, तो यहाँ चलते हैं, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इंटू कितना है 3 गुना 3 है, तो क्या हो जाएगा, गुना सारा चीज में गुना हो जाएगा, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6i कैप, 3 दिया माइनस 9j कैप और 3 छक 18k कैप। इसका फाइनल आंसर। देखना क्या कि वेक्टर काफी आसान चीज है, बस इसको लैंग्वेज को पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई टफ लैंग्वेज भी लिखा हुआ नहीं है। क्या फाइंड ए वेक्टर, एक वेक्टर को सबसे पहले फाइंड करना, कौन ऑफ यानी कि मैग्नीट्यूड दिया गया है, तो कौन सा वेक्टर का निकालना है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 21 दिया गया उस वेक्टर को निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, क्या तो दिया गया डायरेक्शन भी, डायरेक्शन क्या कि नहीं, दिशा दिया गया है। आई कैप की क्या है, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास में बताया गया था
आई कैप इधर होता है, माइनस आई कैप इधर होता है, जे कैप उधर होता है, माइनस जे कैप इधर होता है, और के कैप इधर होता है, माइनस के कैप भीतर होता है, जो कि हम लोग दर्शाते हैं ऐसे आई जे माइनस जे के और माइनस के। तो बस दर्शाने का तरीका है। तो क्वेश्चन भी इतना इसका लैंग्वेज टफ नहीं रहता जो कि आप समझ नहीं सकते हैं। ये सब चीज तो आपको बस पता होना चाहिए इसमें दिख क्या रहा है। लैंग्वेज पकड़ने का भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज देखना है और ये चीज देखना है। अब बस फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह रहा है बस इस फॉर्मूला पर बैठा देना आपको। ज्यादातर क्वेश्चन तो यही फॉर्मूला पर बन रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का सारा क्वेश्चन आप, यानी कि हम बता रहे कि थर्ड क्लास आज चल गया वेक्टर का, या सेकंड क्लास है नहीं कर सकते कि थर्ड क्लास है सेकंड क्लास, जो भी अभी तक का बताया गया सिर्फ आज का ही क्लास का आपका एग्जाम में पूछेगा। पिछला जो 2 क्लास 1 क्लास चला वो चीज आपका एग्जाम में आने वाला नहीं है। वो चीज क्या है कि आपका बेसिक चीज है, वो चीज अगर नहीं पता होता तो आपको ये नहीं बन पाता है, मतलब नहीं बन पाएगा। तो वो सब चीज था बेसिक चीज। वो बेसिक चीज बिहार बोर्ड के लिए खासकर बता देते हैं कि वो सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकता है। तो जितना भी आपको बताया जाता है बेसिक चीज फर्स्ट क्लास का, तो बिहार बोर्ड वाले खासकर उसको ध्यान में रखें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव उन लोगों का वही पर रहता है, उसी पर रहता है। बेसिक चीज पर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका दिया था। तो बिहार बोर्ड वाले खासकर ध्यान देना, और अन्य बोर्ड वाले भी ध्यान देना है, क्योंकि उन लोग भी ध्यान नहीं देंगे तो ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो यही कहना है कि बिहार बोर्ड वाले डायरेक्ट आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन झारखंड अदर बोर्ड वाले का एग्जाम में डायरेक्ट वो सब क्वेश्चन मिलेगा नहीं देखने को। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यानी कि आज का जो क्लास चला वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अभी तक का जो पिछला क्लास चला था उस सब का एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेगा। देखना कि एक चीज 3D बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि 6 नंबर देता है। तो वेक्टर के बाद चलेगा 3D, तो 3D छोड़ना नहीं है। 3D भी हम लाएंगे जब तक वेक्टर खत्म नहीं होता। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।